सियासी साजिश, जहां एक सास एक बहू और एक भतीजे की लड़ाई ने बसपा की पूरी सियासी विरासत को तहस नहस कर दिया। आकाश आनंद मायावती के सियासी वारिस के रूप में उभर ही रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जब एक सियासी साजिश ने उनके करियर को चुराकर पार्टी से ही उन्हें बाहर करवा दिया। लखनऊ में बसपा की एक अहम मीटिंग हुई, जहां मायावती ने ऐलान किया कि उनका भतीजा आकाश आनंद, जो उनके सियासी सम्राट बनने की कगार पर था, अब पार्टी से बाहर हो गया है। क्यों? एक सास एक बहू और उनके सियासी रिश्तों की तिगड़ी ने आकाश आनंद का सियासी विकेट ही गिरा दिया है। मायावती ने रविवार को अचानक लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई थी, और इस मीटिंग में क्या हुआ? आकाश आनंद की जगह उनके पिता और मायावती के भाई आनंद कुमार को बैठा दिया गया। जी हाँ, और यहीं से आकाश की सियासी उड़ान का प्लेन क्रैश हो गया। बयान आया कि आकाश का पॉलिटिकल करियर अब बर्बाद हो गया है। और क्यों? क्योंकि आकाश अब अपने ससुराल वालों का ज्यादा साथ दे रहे हैं। मायावती ने अब ये मान लिया है कि आकाश अब ससुर और बहू के चक्कर में अपनी सियासत भूल गए हैं। लेकिन आकाश ने क्या किया? उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मायावती की आलोचना उन्होंने कहीं नहीं की। फिर भी बहन जी को ये मंजूर नहीं हुआ, और फिर वो जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो गया। आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सास बहू की साजिश और आकाश आनंद की सियासी हार की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि सियासत कभी भी बदल सकती है और रिश्ते हमेशा नहीं रहते हैं। वहीं अब बहन जी के इस फैसले पर कभी उनके पुराने साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य से जब सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप खुद सुनिए। बीएसपी के खत्म होने का मुख्य कारण सुश्री बहन मायावती जी हैं। जब उन्होंने मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के दौरान दिए गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे को बदलकर सुश्री बहन मायावती जी ने नया नारा गढ़ दिया और उस नारे को बुलंद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज का दरी बिछौना बिछाने वाला कार्यकर्ता दूध की मक्खी की तरह संगठन से बाहर हो गया, और थैली मजबूत थैली वाले लोग वहां पर भारी पड़ गए। और वो इसी का कारण है कि सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन से जब से हटी, तब से बहुजन समाज पार्टी के दुर्दिन आ गए। जो बहुजन समाज पार्टी चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सत्ता में रही हो, आज एक विधायक के लिए उसको तरसना पड़े, इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी? स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि आज बसपा का बाबा साहेब के मिशन से कोई नाता नहीं रह गया है। आज मायावती अगर बाबा साहेब के सामाजिक आंदोलन पर चल रही होती, तो शायद आज वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी कर सकती थी, लेकिन आज वो एक एक विधायक के लिए तरस रही हैं। नसीहत देते हुए वो बोले कि उन्हें इसका जवाब खुद ढूंढना चाहिए। खैर, आरएसएस चीफ ने बसपा सुप्रीमो पर जो गंभीर आरोप लगाए, क्या वो खुद सामने आकर इसका जवाब देंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने ये लगातार कोशिश की है कि मायावती उनके साथ आ जाएं और दोनों एक साथ मिलकर दलितों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करें, एक नई राजनीति की शुरुआत करें। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि मायावती उनके साथ आकर समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के लिए काम करें, लेकिन मायावती ने पूरी तरह से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि मायावती की तरफ से उम्मीद नहीं मिलने के बाद आकाश आनंद क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ आएंगे? क्या आकाश आनंद, जो अपनी सियासी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं, वो चंद्रशेखर के साथ आगे मिलकर बढ़ेंगे? दोनों युवा नेता हैं, चंद्रशेखर और आकाश आनंद, जिनकी राजनीतिक शैली और दिशा अलग अलग है। क्या आपस में मिलकर वो कुछ नया करेंगे? चंद्रशेखर आजाद, जो गांव-गांव और गली-गली में घूमकर समाज के हर तबके के साथ खड़े होते हैं, और आकाश आनंद, जो बड़े मंचों पर अपनी छवि बना रहे हैं, क्या वो एक साथ आएंगे और दलित समाज के लिए नया राजनीतिक आंदोलन खड़ा करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों युवा नेता मिलकर मायावती की राजनीति को चुनौती देंगे, या फिर अलग अलग राहों पर चलकर अपनी पहचान बनाएंगे।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।